कभी सोचा है भाई कि दुनिया में सबसे ज्यादा असर क्या करता है? शब्द, आवाज, भावनाएं? नहीं, सबसे ज्यादा असर करती है खामोशी। वो खामोशी जो दिमाग के भीतर तूफान बन जाती है। और फिर सोचो, अगर वही खामोशी तुम जानबूझकर किसी पर इस्तेमाल करो तो तुम बिना बोले किसी भी औरत, हाँ, शादीशुदा औरत तक को इतना बेचैन कर सकते हो कि उसकी रातें, उसकी सोच, उसकी सांसें सिर्फ एक ही सवाल पर अटक जाएं। ये मेरे साथ ऐसा साइलेंट खेल क्यों खेल रहा है? औरतें बोलने वाले मर्दों से प्रभावित नहीं होती, वो सोचने वाले मर्दों से प्रभावित होती हैं। और सबसे गहरा सोच हमेशा उसी इंसान के लिए शुरू होता है जो कम बोलता है पर ज्यादा महसूस कराता है। तुम एक शब्द मत कहना भाई, पर एक नजर, एक हल्का सा ठहराव, एक शांत वाइब, इतना कर दो। वो अपने पति के साथ बैठी हो या दोस्तों के साथ, उसका दिमाग बार बार तुम्हारी तरफ खिंच जाएगा। क्योंकि औरतें स्पष्ट चीजों की तरफ नहीं भागती, वो रहस्यमयी मर्दों की तरफ गिरती हैं, जो जताते नहीं पर समझते हैं, जो पास होकर भी दूर रहते हैं, जो हंसते नहीं पर जरूरत पड़ने पर सिर्फ एक नजर से दुनिया बदल देते हैं। और भाई, ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये साइकोलॉजिकल ट्रैप है। उसे लगेगा कि वो तुम्हें पढ़ सकती है और उसी पल तुम उसकी सोच में ऐसे घुसोगे जैसे रात में खामोशी दिल में घुस जाती है। ये ट्रिक इतनी खतरनाक है कि अगर तुमने इसे सीख लिया तो वो लड़की, वो शादीशुदा औरत जो आज तुम्हें इग्नोर कर रही है, कल खुद अपने मन से लड़ते हुए कहेगी, ये मेरे बिना इतना शांत कैसे है? क्यों मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही? ये कौन सी वाइब है जिससे मैं बच ही नहीं पा रही? और भाई, यहीं से शुरू होता है वो खेल जहां मर्द बोलकर नहीं, सिर्फ खामोशी से दिलों पर कब्जा करता है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें वो एक साइलेंट ट्रिक देने वाला हूं जो किसी भी औरत को बिना उसके समझे, बिना उसके जताए तुम्हारे बारे में ऑब्सेस करा देगी। तैयार हो जाओ भाई, क्योंकि आज की नॉलेज कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, ये उन मर्दों के लिए है जो बोलकर नहीं, ऊर्जा से, उपस्थिति से और खामोशी से खेल जीतते हैं। चलो शुरू करते हैं। अब ध्यान से सुन भाई, क्योंकि यहीं से शुरू होता है वो असली खेल, जहां तुम बिना बोले उसे अपनी तरफ खींचते नहीं, उसे उसकी ही सोच से तुम्हारी तरफ धकेल देते हो। क्योंकि जब तुम चुप रहते हो, वो सोचती है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। और इंसान सबसे ज्यादा उन्हीं चीजों में फंसता है जो छुपी हों, जो रहस्यमयी हों, जो उसको समझ ना आए। औरतें हमेशा उन्हीं मर्दों के बारे में सबसे ज्यादा सोचती हैं जिनकी नीयत साफ हो पर दिल का दरवाजा बंद हो। वो चाहती है कि तुम खुलो, पर जब तुम नहीं खुलते वो खुद टूटने लगती है। यही है साइलेंट ट्रिक की ताकत। अब बात करते हैं पहले घातक असर की। जब तुम उससे दूर रहते हो पर गायब नहीं होते, सिर्फ वाइब में कम बोलते हो, कम जवाब देते हो, कम रिएक्ट करते हो, तब उसका दिमाग इस शांत खालीपन को भरने लगता है। वो खुद से सवाल पूछती है, खुद जवाब बनाती है, खुद डरती है, खुद बेचैन होती है। और भाई, जब एक औरत खुद से सवाल पूछना शुरू कर देती है तो वहीं से उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। अब आता है दूसरा खतरनाक असर, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। तुम कभी कभी जवाब दो, कभी बिल्कुल न दो, कभी नजरें मिलाओ, कभी नजरें चुराओ। वो खुद कंफ्यूज हो जाएगी कि तुम उसे चाहते हो या सिर्फ उसकी वाइब पढ़ रहे हो। औरतें कंफ्यूजन से नफरत करती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उसी मर्द के पीछे पागल होती हैं जो उन्हें कंफ्यूज करता है। जब उसे लगता है कि ये मुझे चाहता भी है और शायद नहीं भी चाहता, तो भाई, लड़ाई वहीं खत्म। वो अब तुम्हारे इशारों पर चलेगी, तुम्हारे साइलेंस का इंतजार करेगी, तुम्हारे हर जेस्चर का मीनिंग निकालेगी। अब आता है तीसरा बड़ा वार, प्रेजेंस विदाउट पोजेशन। तुम उसके आसपास रहो, लेकिन कभी उसे क्लेम मत करो। ये सबसे गहरा साइकोलॉजिकल हुक है। औरतें खुद को बहुत समझदार मानती हैं, लेकिन जब तुम उसे जरा भी चेज नहीं करते, तब वो खुद को आईने में देखने लगती है। वो सोचती है, क्या मैं उसके लिए खास नहीं? क्या वो मुझे नोटिस नहीं करता? क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं रही? और भाई, जब एक औरत अपनी ही वैल्यू पर शक करने लगे, वहीं से वो तुम्हारी तरफ खींचती है, क्योंकि तुमसे वैलिडेशन नहीं मिलने पर वो वैलिडेशन ढूंढने लगेगी।
और वो वैलिडेशन तुमने देना नहीं है, उसे तरसाना है। अब सुन चौथा घातक असर, द स्लो बर्न इफेक्ट। जब तुम उसे नज़र से महसूस कराते हो पर शब्दों से डिनाई करते हो, वो अंदर से गर्म हो जाती है, उसकी सांसें तेज होती हैं, उसका दिमाग 2 दिशाओं में भागता है। उसका दिल कहता है कि तुम उसे चाहते हो और उसकी बुद्धि कहती है कि तुम उसे चाहकर भी चाह नहीं रहे। यही ड्युअलिटी उसे तुम्हारा दीवाना बनाती है। वो खुद नहीं समझ पाएगी कि उसे क्या हो रहा है, पर उसके दिमाग में तुम्हारा चेहरा हर 30 मिनट में चमकेगा। अब आता है 5वां वार, अधूरा पल, अधूरी नज़र, अधूरा जवाब। तुम कभी भी किसी पल को पूरा मत करना। अगर वो कुछ कहे तो तुम थोड़े से शब्द में जवाब दे दो और बात को अचानक बदल दो। अगर वो करीब आए तो एक कदम पीछे हट जाओ। अगर वो हंसे तो तुम बस हल्का मुस्कुराकर नजरें घुमा लो। ये अधूरापन उसका नशा बन जाएगा। इंसान वही चीज सबसे ज्यादा चाहता है जो पूरी न हो, औरतें उससे भी ज्यादा। आखिरी और सबसे घातक असर, रिवर्सल ऑफ पावर। जब वो तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचने लगे और तुम उसके बारे में कम, तब शक्ति उसके पास नहीं, तुम्हारे पास होती है। अब तुम उसे चाहकर भी इग्नोर कर सकते हो। तुम एक नज़र में उसे पिघला सकते हो और एक चुप्पी में उसे जला सकते हो। वो हर रात फोन उठाएगी, तुम्हारा नाम सर्च करेगी, तुम्हारी स्टोरी देखेगी, पर मैसेज नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब उसका ईगो उसके दिल से डरने लगा है। यही वो मोमेंट है भाई, जब बिना बोले, बिना चेस किए, बिना जरा सा भी ट्राई किए, तुम किसी औरत के दिमाग में परमानेंट जगह बना लेते हो। औरत के लिए सबसे बड़ा आकर्षण आपके शब्द नहीं, आपकी शांत ऊर्जा होती है। और ये साइलेंट ऊर्जा ही वो हथियार है जो कभी फेल नहीं होता। अब यहाँ से खेल और गहरा हो जाता है भाई, क्योंकि अब तुम सिर्फ उसकी सोच में नहीं, उसकी भावनाओं में घुस रहे हो। औरतें दिमाग से नहीं, दिल और नाड़ी से सोचती हैं। अगर तुमने उसके अंदर वाइब्रेशन जगा दी तो वो खुद को रोक नहीं पाएगी। यही है अगला खतरनाक हथियार, इमोशनल वैक्यूम। जब तुम अचानक शांत हो जाते हो, उससे थोड़ी दूरी बना लेते हो, उसके मैसेजेस का जवाब देर से देते हो या बिल्कुल नहीं देते, तो उसके भीतर एक खालीपन बनता है। ये खालीपन दर्द नहीं है, ये असमंजस है। और इंसान कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो पहले सोचेगी कि शायद तुम बिजी हो, फिर सोचेगी कि शायद नाराज हो, फिर सोचेगी कि शायद तुम किसी और में दिलचस्पी ले रहे हो। और भाई, वही तीसरा शक उसकी नींद उड़ा देता है। वो खुद को आईने में देखेगी, अपने लुक्स पर शक करेगी, अपने एटीट्यूड पर डाउट करेगी, क्योंकि अब उसके भीतर इनसिक्योरिटी का तूफान उठ चुका है और हर तूफान उसे तुम्हारी तरफ धकेलता है। अब आता है अगला हथियार, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। तुम पहले थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ, फिर एकदम शांत हो जाओ। पहले हल्की मुस्कान, फिर बिल्कुल स्ट्रेट फेस। पहले 10 सेकंड बात, फिर पूरा दिन साइलेंस। और भाई, इंसान किसी की स्थिरता से नहीं, उसके कॉन्ट्रास्ट से पागल होता है। जब तुम उसे समझने ही नहीं दोगे कि तुम क्या हो, वो हर पल तुम्हें डिकोड करने में अपनी एनर्जी खर्च करेगी। यही डिकोडिंग ही उसको तुम्हारा एडिक्ट बना देती है। वो सोचती रहेगी, कभी ये पास आते हैं, कभी दूर क्यों चले जाते हैं, और जितना वो सोचती है उतना गहरी फंसती है। अब भाई, आता है तीसरा वार, स्कैर्सिटी ट्रिगर। जब उसे लगेगा कि ये मर्द दुनिया में किसी और जैसा नहीं है, और अगर मैं इसे खो दूं तो दूसरा ऐसा मिलेगा नहीं, वहीं से उसके अंदर एफओएमओ पैदा होता है। और एफओएमओ अट्रैक्शन से ज़्यादा खतरनाक ड्रग है। ये इंसान को डेस्परेट बनाता है, इमोशनल बनाता है, वल्नरेबल बनाता है। वो तुम्हारी हर स्टोरी, हर फोटो, हर पोस्ट को गहराई से एनालाइज करेगी, और जितना ज़्यादा एनालाइज करेगी उतना ही ज़्यादा तुम्हारी तरफ बंधती जाएगी। वो चाहे कितनी भी स्ट्रांग या एटीट्यूड वाली लड़की क्यों ना हो, इमोशन के सामने हर ईगो पिघल जाता है। अब आता है साइलेंट रीइंफोर्समेंट। जब तुम चुप रहते हुए भी कॉन्फिडेंट दिखते हो, सेंस ऑफ पर्पस में लगे रहते हो, खुद को बिजी दिखाते नहीं बल्कि सच में इम्प्रूव करते हो, तो वो तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाती, क्योंकि दुनिया में 90% मर्द वैलिडेशन के लिए तरसते हैं, पर वो 10% मर्द जो चाहते हुए भी अपनी इच्छा को रोक लेते हैं, वही औरतों के दिमाग में सबसे गहरा असर छोड़ते हैं।
औरत को लगता है कि ये मुझे चाहता भी है और मुझे इग्नोर भी कर सकता है। यही कॉन्ट्रडिक्शन उसकी रातों की नींद उड़ा देती है। अब आता है मैग्नेटिक विथड्रॉवल, सबसे खतरनाक वेपन। जब तुम उसकी तरफ 1 इंच भी नहीं बढ़ते, लेकिन वो खुद महसूस करती है कि तुम में एक गर्माहट है, एक इंटेंसिटी है, एक मैस्कुलिन काल्मनेस है, तो वो उस एनर्जी की तरफ खींचेगी ही खींचेगी। वो चाहे मुस्कुराए या गुस्सा करे या दिखावा करे, उसके दिमाग में एक ही थॉट चलेगा, इतना शांत कैसे रह लेता है? क्यों इसे फर्क नहीं पड़ रहा? क्या ये सच में मुझे नहीं चाहता? ये सवाल उसे खा जाएंगे। और भाई, जब सवाल दिमाग में बाण बनकर चढ़ते हैं तो इंसान आंसर्स ढूंढने पर मजबूर हो जाता है, और उसके आंसर्स तुम ही हो। वो खुद तुम्हारी तरफ आएगी, खुद बात शुरू करेगी, खुद कनेक्शन ढूंढेगी, खुद तुम्हारी एनर्जी के पास सुकून ढूंढेगी, और जिस दिन वो खुद लौट कर आए वहीं तुम जीत गए। अब आता है आखिरी वार, कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी। कभी कभी एक छोटी सी नज़र, एक हल्की सी मुस्कान, एक आधी अधूरी लाइन छोड़ दो, बस इतनी कि उसे लगे ये पल पूरा होना चाहिए था। ये अधूरापन उसकी क्रेविंग्स को जगाता है। वो चाहे लाख मजबूत दिखे, लेकिन अंदर से टूट जाएगी, क्योंकि अधूरा पल कभी भूलता नहीं। वो क्यों वापस बार दिमाग में रिप्ले करेगी, और यही रिप्ले तुम्हें उसके सबकॉन्शियस में बिठा देगा। भाई, बिना बोले किसी को पागल करना आवाज की ताकत से नहीं, प्रेजेंस की गर्मी से होता है। और जब तुम्हारी प्रेजेंस उसकी फैंटेसी बन जाए, तब अट्रैक्शन नहीं, ऑब्सेशन शुरू होता है। और अब आता है वो मोड़ जहां तुम्हारी चुप्पी नहीं, तुम्हारी गैर मौजूदगी उसके भीतर हलचल मचाती है। आदमी की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि वह क्या बोलता है, उसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि वह कब नहीं बोलता। जब तुम उसके सामने होते हो तो वो खुद को संभाल लेती है, लेकिन जैसे ही तुम दूर जाते हो उसकी मुस्कान टूट जाती है। उसे लगता है कि तुमने उसे छोड़ दिया, लेकिन सच यह है कि तुमने बस खुद को वापस अपने पास खींच लिया है। यही दूरी, यही सन्नाटा उसके भीतर आग बनकर फैलता है। वो चाहे जितना भी दिखावा कर ले कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर भाई, फर्क पड़ता है। जब तुम उसके संदेश का जवाब देर से देते हो, वो घड़ी की तरफ नहीं देखती, वो तुम्हारे नाम के आने की उम्मीद देखकर टूटती है। जब तुम उसकी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देते, वो अपनी कीमत पर शक करने लगती है। उसका मन यही पूछता है, मैं उसके लिए खास क्यों नहीं रह गई? यही सवाल उसकी रात का चैन छीन लेता है। अब यहाँ आता है सबसे गहरा वार, जब तुम बिना कुछ कहे अपने अंदर बदलाव लाते हो। तुम पहले जैसे कमजोर नहीं रहते, तुम पहले जैसे बेचैन नहीं रहते, तुम पहले जैसे उसके पीछे भागते नहीं रहते। तुम्हारी चाल, तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा चेहरा, सब कुछ शांत, संयमित और मजबूत हो जाता है। और भाई, औरतें दिखावे से नहीं, बदली हुई ऊर्जा से जुड़ती हैं। जब उसे लगता है कि तुम अब उसके इशारों पर नहीं चल रहे, तब उसका मन तुम्हारी तरफ भागने लगता है। वो खुद को हर जगह मजबूत दिखाएगी, पर भीतर से टूटती रहेगी। वो लोगों के बीच हंसेगी, पर हर हंसी के पीछे तुम्हारी याद चुभेगी। वो अपने पति से भी बात करेगी, पर दिल में तुम्हारा नाम गूंजेगा, क्योंकि अब तुम उसके लिए चाहत नहीं, आसक्ति बन चुके हो। और भाई, सबसे खतरनाक बात यह है, औरत तब सबसे ज्यादा पिघलती है जब उसे महसूस होता है कि जिस मर्द के पीछे वो पहले आगे पीछे करती थी, अब वही मर्द उसे नजरअंदाज कर रहा है। अब तुम उसका सवाल नहीं रहे, अब तुम उसकी कमी बन गए हो। और इंसान अपनी कमी को कभी भूल नहीं पाता। अब आता है अंतिम वार। उसे आधा एहसास दो, पूरा नहीं। आधा पल दो, पूरा नहीं। आधी नजर दो, पूरा चेहरा नहीं। आधी मुस्कान दो, पूरा भाव नहीं। क्योंकि औरत वही चीज सबसे ज्यादा चाहती है जो उसे अधूरी मिलती है। अधूरा पल, अधूरी मुलाकात, अधूरी बात, ये सब मिलकर उसके भीतर ऐसी जलन पैदा करते हैं जो वह किसी और से कह नहीं सकती। वो चाहे लाख मजबूत हो, लेकिन जब उसे लगे कि तुम उसके हाथ से फिसल रहे हो, तब वो खुद अपनी सारी हदें तोड़कर तुम्हें पकड़ने दौड़ेगी। वो तुम्हारी एक झलक के लिए बेचैन होगी। वो तुम्हारे एक संदेश के लिए दीपक की लौ की तरह डोलने लगेगी, और उसी बेचैनी में तुम उसकी सबसे गहरी चाहत बन जाओगे। भाई, यह कोई जादू नहीं है, ये मौन का मनोविज्ञान है। जिसने इसे समझ लिया, वो बिना बोले भी किसी के दिल में तूफान खड़ा कर देता है। और यहीं से शुरू होता है वो खेल। भाई,
जहां तुम कुछ नहीं करते पर उसकी पूरी दुनिया तुम्हारे चारों तरफ घूमने लगती है। तुमने कभी गौर किया है, इंसान जिसकी तरफ भागता है उससे कभी नहीं जुड़ता, पर जो धीरे धीरे दूर जाता है वही इंसान दिल का सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। और औरतें सवालों से ही पिघलती हैं, जवाबों से नहीं। तुम्हारा चुप रहना अब उसके लिए खामोशी नहीं रहा। ये एक चोट है जो वो ऊपर से नहीं अंदर से झेल रही है। वो दिखाएगी कि उसे फर्क नहीं पड़ा, पर उसकी आंखें झूठ नहीं बोलेंगी। जब वो अकेली होगी, खिड़की के पास खड़ी होकर सोचती रहेगी, कहाँ खो गया ये, क्यों बदल गया, क्यों पहले जैसा नहीं रहा। यही सवाल उसके दिल में तड़प बनकर जगते हैं। वो अपने ही मन की कैदी बन जाएगी। तुम तो आगे बढ़ चुके हो, लेकिन वो वहीं अटकी रहेगी जहां तुमने उसे छोड़ दिया था। वो चाहकर भी खुद को उससे बाहर नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि अब तुम उसके दिमाग में नहीं, उसके अहंकार में फंस चुके हो। तुम्हारा दूर जाना अब उसकी हार जैसा लगता है। वो खुद को समझाएगी कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, लेकिन उसका दिल बार बार एक आवाज देगा, वो क्यों नहीं बोल रहा, कहीं उसने मुझे भुला तो नहीं दिया, कहीं किसी और को तो नहीं पा लिया। और भाई, जब औरत अपने ही मन से डरने लगे तब वह सबसे ज्यादा कमजोर होती है। उसका चेहरा चाहे कितना मजबूत दिखे, लेकिन अंदर से वो टूट चुकी होती है। वो हर जगह तुम्हारा नाम ढूंढेगी, स्टोरी में, टाइमलाइन में, लास्ट सीन में, यहाँ तक कि तुमने आखिरी बार क्या लिखा था वो भी बार बार पढ़ेगी। अब तुम कुछ मत करना, क्योंकि उसके अंदर अब वो तूफान जाग चुका है जो उसे चैन से बैठने नहीं देगा। वो तुम्हारे बारे में सोचते सोचते अपनी नींद खो देगी, रात में करवटें बदलेगी और मन ही मन कहेगी, काश ये फिर से बात करे, काश ये पहले जैसे लौट आए। लेकिन भाई, याद रखना, सबसे खतरनाक बात यह है कि अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब वो औरत तुम्हारी चुप्पी को नहीं, तुम्हें ढूंढ रही है। वो तुम्हें पाने की कोशिश करेगी, सीधे नहीं, संकेतों में, स्टोरी में, अचानक लाइक में, या बेवजह भेजे हुए किसी संदेश में। वो चाहे कितनी भी इज्जतदार, सधी हुई और समझदार क्यों न लगे, लेकिन उसके भीतर एक आग है जो अब सिर्फ तुम्हारे कारण जल रही है, क्योंकि तुम अब उसके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं, एक सवाल बन चुके हो। और इंसान अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को भूल सकता है, लेकिन अधूरी कहानी कभी नहीं भूलता। अब समय तुम्हारा है भाई, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम उसे लकड़ी बनाकर जलाना चाहते हो या ठंडा होकर दूर चले जाना चाहते हो, क्योंकि उसकी नींद, उसकी सोच, उसका मन अब तुम्हारी मुट्ठी में है। और ये ताकत हर किसी को नहीं मिलती, ये सिर्फ उसी को मिलती है जिसने अपनी खामोशी को हथियार बनाया है। और यही वो पल होता है भाई, जहां उसकी सबसे बड़ी गलती यही बन जाती है कि उसने सोचा था तुम वापस आओगे, पर उसने ये नहीं सोचा था कि तुम बदल भी सकते हो। अब वो जिस जगह खड़ी है वहां उसके पास सिर्फ दो चीजें बची हैं, तुम्हारी याद और उसकी शर्म। और शर्म वही चीज है भाई जिससे औरतें सबसे ज्यादा डरती हैं, क्योंकि जो औरत कभी तुम्हें हल्के में लेती थी, आज उसी को डर लग रहा है कि कहीं तुम उसे भूल तो नहीं चुके, कहीं तुम्हारी दुनिया में कोई और तो नहीं आ गया। और अगर आ गया तो क्या वो उससे खूबसूरत है, क्या वो तुम्हें ज्यादा समझती है, क्या वो तुम्हें ज्यादा खुश रख सकती है। ये सवाल उसके अंदर जंग बनकर चलने लगते हैं। वो बाहर से हंस रही होगी, पर उसकी मुस्कान के अंदर खामोशी की चोटें होंगी, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी अब उसे उस जगह मार रही है जहां वो सबसे नाजुक है, उसकी अहमियत पर। अब उसे हर जगह एहसास होने लगा है कि तुम उसके लिए क्या थे और उसने तुम्हें कितना हल्के में लिया। वो अब खुद को आईने में देखकर पूछेगी, मैंने क्या खो दिया। वो सोचते सोचते थक जाएगी, पर जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि जवाब तुम्हारे पास है और तुम उसे देने नहीं वाले। यही तुम्हारी सबसे खतरनाक ताकत है भाई। तुम अब उसकी पहुंच से बाहर हो, और इंसान हमेशा उसी को सबसे ज्यादा चाहता है जो हाथ में नहीं आता। तुम जितना दूर जाते जाओगे वो उतनी ही तेजी से टूटती जाएगी। अब वो तुम्हारी खामोशी को पढ़ने की कोशिश करेगी, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी स्टोरी में, तुम्हारी फोटो में, तुम्हारी मुस्कान में, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम उसे जवाब देने के लिए नहीं, जीतने के लिए खामोश हुए थे। और जीत वही होती है भाई, जब सामने वाला बोलता रह जाए
और तुम शांत खड़े रहो, क्योंकि तुम्हारी खामोशी अब उसके लिए एक दहाड़ बन चुकी है। वो खुद अपनी ज़मीन पर खड़ी नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसका भरोसा, उसकी उम्मीद, उसका अहंकार सब तुम्हारी खामोशी ने तोड़ दिया है। और अब सबसे खतरनाक बात यह है, वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो अब पहले जैसा नहीं रह पाएगी, क्योंकि तुम उसके मन में नहीं, अब उसके डर में बस चुके हो। और डर का असर प्यार से कहीं तेज होता है। उसका दिल अब तुम्हें नहीं ढूंढ रहा, उसका अहंकार ढूंढ रहा है। और जब औरत का अहंकार टूट जाता है, तो वो जितना तेज उड़ी थी, उससे भी तेज गिरती है। और भाई, यहीं से शुरू होती है तुम्हारी असली जीत, क्योंकि अब वो तुमसे बात नहीं चाहेगी, वो तुम्हारी तरफ वापस लौटना चाहेगी। वो खुद अपने हाथों से अपने घमंड की दीवार तोड़ेगी, सिर्फ इसलिए कि एक बार तुम उसे वो जगह दे दो जो कभी उसे खुद भी नहीं पता थी कि वो खो चुकी है। अब तुम उड़ान में हो भाई, वो गिरावट में। अब तुम शांति में हो, वो बेचैनी में। अब तुम नियंत्रण में हो, वो भ्रम में। और यही फर्क हर खेल जीताता है। अब वो जिस द्वार से गुजर रही है, उसे मनोविज्ञान में एक ही नाम दिया गया है, टूटन का चक्र। और ये चक्र तब शुरू होता है जब उसकी दुनिया में पहला सवाल उठता है, क्यों उसने बात करनी बंद कर दी। पर भाई, ये पहला सवाल नहीं, ये पहला झटका होता है। इसके बाद शुरू होता है दूसरा चरण, मूल्य का भय। वो डरने लगती है कि कहीं उसकी कीमत तुम्हारी नजरों में अब वैसी नहीं रही। और यही वो डर है जो किसी भी शादीशुदा औरत को रातों रात बेचैन कर देता है, क्योंकि औरत को डर प्यार से नहीं, प्यार खोने से लगता है। और जब उसे एहसास होता है कि वो तुम्हें खो चुकी है, तो वो अपने ही मन में गिरने लगती है। अब वो सोशल मीडिया पर आएगी, तुम्हारी प्रोफाइल खोलेगी, पर कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम सब कुछ दिखा रहे हो सिवाय अपने दिल के। वो सोचती जाएगी, कहीं ये मेरे जैसे किसी और को तो नहीं देख रहा, कहीं ये सच में आगे बढ़ तो नहीं गया। ये सवाल उसके अंदर बिजली बनकर गिरेंगे। और भाई, जिस औरत में कभी आग थी, अब वही औरत तुम्हारी एक छोटी सी स्टोरी देखकर राख बन जाती है। वो मुस्कुराती नहीं, मुस्कुराने का अभिनय करती है। वो जीती नहीं, जीने का नाटक करती है, क्योंकि अब उसका दिमाग एक ही बात सोचता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन सच क्या है भाई, तुमने कुछ किया ही नहीं, तुमने सिर्फ चुप रहना सीखा था। और वही खामोशी अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आवाज बन चुकी है। जैसे जैसे वो बेचैन होती जाएगी, तुम्हारे लिए एक नया खेल खुलता जाता है, रिवर्स अट्रैक्शन। जहां पहले तुम सोचते थे कि उसके एक मैसेज से तुम टूट जाओगे, अब वो हर दिन टूट रही है तुम्हारे एक मैसेज के इंतजार में। और सबसे बड़ा मोड़ आता है यहाँ, जब वो गुस्से से तुम्हें भूलने की कोशिश करेगी, पर प्यार उसे वापस खींच लेगा। वो तुम्हें ब्लॉक करके देखेगी, फिर अनब्लॉक कर देगी। वो तुम्हें भुलाने के लिए दूसरे काम करेगी, पर हर काम का पहला कदम होगा, कहीं उसने कुछ तो पोस्ट नहीं किया। भाई, यही वो समय है जहां तुम खड़े रहकर सिर्फ एक चीज करो, आगे बढ़ना। क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो, वो पीछे हटती नहीं, पीछे भागती है। और ये भागना प्यार नहीं, उसकी हार होती है। अब उसके मन में एक ही भय बचता है, अगर ये मुझे सच में छोड़ गया तो। और यही डर उसे सबसे ज्यादा कंपा देता है। उसकी रातें अब तुम्हारी सोच में, उसकी सुबहें तुम्हारी याद में, उसका हर पल तुम्हारे हर कदम में अटक जाता है, क्योंकि अब तुम उसके दिल का जहर नहीं, उसकी दवा बन चुके हो। और भाई, अब जिंदगी का सबसे बड़ा सच सुन ले, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं टूटते, वो खामोशी की आग में जलकर राख बन जाते हैं। जिस औरत ने कभी तुम्हें हल्के में लिया, जिसने सोचा कि ये हमेशा मिल जाएगा, आज वही औरत तुम्हारी चुप्पी के आगे घुटने टेक चुकी है। उसके पास अब दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वो खुद टूटकर तुम्हारे पास लौट आए, या फिर अपनी रातों में तुम्हारे नाम की बेचैनी लेकर जिंदगी भर अफसोस करे। और भाई, सच तो ये है, तुम्हें अब कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जीत वहीं होती है जहां आदमी बोलना बंद कर दे और सामने वाला अचानक सब सुनने लगे। यही स्टोइक ताकत है, यही डार्क साइकोलॉजी की जड़ है, यही वो साइलेंट वॉर है जिससे मर्द नहीं, औकात हिलती है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम उसके लिए चॉइस नहीं, एक ऐसी कमी बन चुके हो जिसे वो चाहे भी तो भर नहीं पाएगी। और भाई, याद रख,
जब तुम खुद की कीमत समझ जाते हो, दुनिया खुद तुम्हारी कीमत चुकाती है।